सर अभी मैं आपसे जानना चाहती हूँ जो विविध प्रकार की प्रॉब्लम्स होती हैं, जो हेल्थ इश्यूज होते हैं, उसमें जो आप ये फिजियोथेरेपी प्रोवाइड करते हैं उसके बारे में थोड़ा सा अगर हमें आप एक्सप्लेन करें हमारी ऑडियंस के लिए ताकि वो भी अच्छे से समझ सके, इस बारे में और जानकारी हासिल कर सके, तो प्लीज़ बताइए। देखो, एक पेशेंट जब हमारे पास आता है ना, वो पेशेंट को हम एज अ होल देखते हैं। पूरा पेशेंट का एक इवेल्युएशन होता है। वो इवेल्युएशन में हमारा दो चीज़ होता है कि उसके पास मूवमेंट पूरा है कि नहीं, और अगर नहीं है तो किस वजह से नहीं है। सेकेंड, उसके मसल स्ट्रेंथ का, मसल का ताकत का एक ग्रेडेशन होता है। ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4, फिर 4 प्लस प्लस, ऐसा। तो हम वो मसल ग्रेडिंग में हमको पता चलता है कि कौन सा मसल वीक है। समझो राइट को लेफ्ट से कंपेयर करते हैं, लेफ्ट को राइट से कंपेयर करते हैं, या दोनों, शायद दोनों वीक होगा, तो हमें पता चलता है कि ग्रेड 3 है या ग्रेड 2 है। तो फिर उसके ग्रेडेशन हम लोग बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो हम एक पेशेंट को एज अ होल देखते हैं कि एक तो उसका मूवमेंट पूरा है कि नहीं, और सेकेंड, उसके मसल्स में ताकत है या नहीं। जी, तो फिर उसके बाद फिर आप अपना ट्रीटमेंट आप शुरू करते हैं। जी सर, फिजियोथेरेपी को लेके ना हमारी सोसाइटी में काफ़ी कुछ गलतफहमियां भी हैं जो मैं आपसे जानना चाहूँगी। जैसे कि कई लोग सोचते हैं कि जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं वो मसाज थेरेपिस्ट की तरह ही होते हैं, तो इस बात में कितनी सच्चाई है? हम 4.5 साल का कोर्स करते हैं जो कि एक मेडिकल कोर्स के बराबर है। जी। तो मुझे लगता नहीं ऐसा कुछ है। जी, मतलब जो दोनों कहता चीज़ें है बिल्कुल यस, अलग-अलग हैं। बिल्कुल अलग ही है। जी, और अक्सर लोग ये भी सोचते हैं कि अगर वो रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो उन्हें कभी भी फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कितना सही और कितना गलत है? आप क्या सोचते हैं इस बारे में? पता ये लगाना है कि कौन से एक्सरसाइज करते हैं। काफ़ी लोग कहते हैं मैं रोज़ चलता हूँ, तो लोग शायद आधा घंटा चलते होंगे और बाद में आके अच्छा ब्रेकफास्ट करते हैं, ज़्यादा खाते हैं। उन लोग के कैलोरीज कितने बर्न होते हैं, मसल स्ट्रेंथ कितना है। अगर आप फिटनेस देखने जाएंगे तो क्या लोग के पोस्चर ठीक है, वाइटल कैपेसिटी ठीक है, सांस ले तो लंग्स में कितना हवा जाता है, क्या 3-4 लीटर रहता है कि 2 लीटर है, 1.5 लीटर है। तो कितना भी एक्सरसाइज करे तो उसका एक डेफिनेशन नहीं है। हर कोई बोलता है कि मैं रोज़ एक्सरसाइज करता हूँ, लोग कहते हैं कि मैं रेगुलर जिम जाता हूँ, और जिम में जाके शायद 500 कैलोरी जलाता है, लेकिन बाहर आके खाना खाता है 2000 कैलोरी का। हम जितना खाते हैं वो जलाते हैं कि नहीं, वो इम्पोर्टेंट है। तो उसका कोई एक डेफिनेशन नहीं है। अगर सही फिटनेस का डेफिनेशन हम बोलना चाहेंगे तो उसमें काफ़ी चीज़ मिला के फिटनेस होता है। सर एक और चीज़ है, अक्सर लोग ये भी मानते हैं कि अगर कभी कोई एक्सीडेंट हो जाता है या फिर कोई गंभीर चोट लग जाती है तभी उन्हें फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए। तो ये कितना सही या गलत हो सकता है? नहीं, देखो, चोट में अगर ब्लीडिंग होगा, फ्रैक्चर होगा, तो फिजियोथेरेपिस्ट के बाद सीधा नहीं आते। पहला कोई इमरजेंसी डिपार्टमेंट, ऑर्थोपेडिक सर्जन होगा, न्यूरोलॉजिस्ट होगा, जो क्या इंजरी हुआ है उसके हिसाब से स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे। फिर ज़रूरत है तो बाद में पूरे उन लोग का मूवमेंट पूरा हो जावे, मसल में स्ट्रेंथ आवे, उसके लिए फिजियोथेरेपिस्ट के पास आएंगे। लेकिन जिसका एक्सीडेंट होता है, कार एक्सीडेंट में शायद कितने फ्रैक्चर्स हो सकते हैं, स्कल फ्रैक्चर हो सकता है, कोई हड्डी का, जॉइंट का फ्रैक्चर हो सकता है। तो हॉस्पिटल जाके, इमरजेंसी में जाके एक्सरे लेवे, MRI लेवे, जो ज़रूरत है काम पूरा करके एक स्पेशलिस्ट अपना काम पूरा करेगा। हमारा काम मूवमेंट और मसल का स्ट्रेंथ वापस लाना है। जी बिल्कुल।